Hello aspirants, welcome to Shriram IAS official YouTube channel. For today, one day one PYQ, we have a topic of internal security. और ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ये 2022 के जीएस पेपर 3 मेंस के अंदर पूछा गया था. लेट्स रीड इनटू द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन वाज व्हाट आर द मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया. Discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. 150 words, 10 mark क्वेश्चन. बहुत ही सीधा, सरल, स्पष्ट सवाल यहाँ पे पूछा गया है. इन द लास्ट लेक्चर विच वी हैव कवर्ड, मेनी ऑफ यू कमेंटेड कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन जो है होना चाहिए. दैट इज वाई इसको हिंदी में भी आज लाया गया है. तो भारत के समक्ष समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किए गए संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियागत प्रयासों का विवेचन करने के लिए आपको कहा गया है. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जनरली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जहां बहुत वेरिड इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश काफी कम होती है. जनरली जब हम आंसर राइटिंग की तरफ जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग बता देना थ्रू योर राइटिंग्स, थ्रू योर एग्जाम्पल्स, through your organizational structure. It tells the examiner how well you think, how clear you think, and how good you are in simply putting down the clear thoughts through pen and paper. ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. और जनरली जब आपके पास टाइम हो, समय बहुत कम होता है 10 मार्कर के लिए, मुश्किल से आपके पास 5 से 6 मिनट होते हैं, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन भी लिखना है. तो जनरली हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी क्रूशल. I always say introduction is the face of your answer. This is the face of your answer and face should be very good. तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब सीधा स्पष्ट सवाल है, सरल सा सवाल है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया के क्या है. पहला पार्ट ये है, 5 मार्क के लिए आपसे ये सवाल पूछा गया कि भाई बताएं कि मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया में कौन से हैं. So you can start by simply writing on the challenges or you can simply state a fact. Generally you can state a fact, you can build upon the arguments which has been there. ये भी आप कर सकते हैं या किसी कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, depending on how much time you have and how much you have already practiced the question. उसका भी बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि most of the time you are writing through your subconscious inside the examination hall. तो यहाँ पे हम फैक्ट से शुरुआत करेंगे. फैक्ट इज ऑलवेज ए गुड थिंग टू हैव. कि मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है तो मैरिटाइम कितनी इंडिया के पास बॉर्डर है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, कितना ही हमारे पास मैरिटाइम बॉर्डर है. तो जो नया डेटा है वो क्या बोलता है, 11,098 किलोमीटर की इंडिया की मैरिटाइम बाउंड्री है. दैट मच ऑफ एरिया इज देयर. लास्ट ईयर तक 7500 थी, 7,500. नाउ वी इट हैज इंक्रीज्ड अप टू 11,098 kilometer. So you will mention this fact at the very beginning. This fact will simply bring upon the light the situation of maritime सिक्योरिटी इन इंडिया. क्योंकि इतनी बड़ी जब आपके पास मैरिटाइम बाउंड्री है तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है. उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है. अब ये 10 मार्क का क्वेश्चन है 150 वर्ड्स का और बहुत कुछ आपको इसमें लिखना है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल with the words that you are deploying here. ये करेंसी है. यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, इट्स लाइक योर पॉकेट मनी, द मनी दैट यू हैव इन योर पॉकेट. तो यू हैव टू स्पेंड इट वेरी केयरफुली. तो यहाँ जब हम बात करेंगे चैलेंजेस की, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, एक बेस बना दिया, अब चैलेंजेस के बारे में आप लिखना शुरू करेंगे. तो चैलेंजेस जब हम बात करेंगे मैरिटाइम एरियाज की तो मैसिव मल्टीपल हाइब्रिड मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस इंडिया के मैरिटाइम एरिया के पास है. मैरिटाइम चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत सारे हैं. स्टार्टिंग विद यू कैन टॉक अबाउट टेररिज्म, मैरिटाइम टेररिज्म और टेररिज्म थ्रू मैरिटाइम रूट्स व्हिच वी हैव सीन इन 26/11. अजमल कसाब और उसके जो साथी थे वो ओशनिक रूट से ही मुंबई पहुंचे थे. तो टेररिज्म इज वन थिंग. सिक्योरिटी चैलेंजेस में वॉर की बात भी हो जाएगी. हालांकि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में मैरिटाइम डोमेन में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं लड़ा गया, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडियाज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी हिट. तो ये मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस ही हैं. इसके अलावा पायरेसी बहुत बड़ा चैलेंज है. आर्म्ड रॉबरी एट सी बहुत बड़ा चैलेंज है. ये भी अपने आप में एक क्या है, मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं. गल्फ ऑफ एडन में हमको दिखाई देता है ये. तो सीरियस चैलेंज है पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी भी. सिक्योरिटी चैलेंजेस की जब बात होगी तो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग के बारे में भी बात होगी. इसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फॉर एग्जांपल अक्रॉस द पल्क स्ट्रेट.
ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन मैरिटाइम एरिया से ही बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये सारे काम भी होते हैं। दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो इलीगल ड्रग्स हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गए, इलीगल वाइल्ड लाइफ हो गए, वेपन्स हो गए, काउंटरफिट करेंसीज हो गई, ये सब कुछ भी मैरिटाइम एरिया से इंडिया में आता रहा है। जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, दे यूटिलाइज दीज पर्टिकुलर एरियाज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ नास्टी थिंग्स इनसाइड इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज है। इसके अलावा जो ग्रेट पावर कंपटीशन हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, वो एक सिक्योरिटी चैलेंज है। चाइनीज सबमरीन्स जो हैं, वो एक मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, अगर वो इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट कर रही हैं। नेचुरल डिजास्टर्स की आप बात कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी हेयर, यू हैव टू थिंक इन ए वेरी मल्टी डायमेंशनल मैनर, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ आप उनको बताएं, पूरा आपको एक्सप्लेन यहां पे नहीं करना है। यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच वर्ड हेयर, अदरवाइज 150 वर्ड्स में आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, और अगर आप वर्ड लिमिट को ब्रीच करते हैं तो उसका नुकसान होगा। एक तो यूपीएससी आपको पेनल्टी लगाएगी, दूसरा यू विल नॉट हैव मच टाइम टू राइट अदर आंसर्स। दैट इज वाई यहाँ पे वर्ड लिमिट जो है काफी सैक्रोसैंट होती है, 150 वर्ड में ही लिखना है। तो आपने चैलेंजेस को यहाँ पे सारों को मेंशन कर दिया कि ये सारे चैलेंजेस हैं इंडिया के, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी से जुड़े हुए। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल और प्रोसीजरल ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं, बेसिकली जो लिए जा सकते हैं। दे आर आस्किंग डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव टेकन टू इंप्रूव द मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो यू विल सिंपली जंप इनटू द सेकंड पैरा ऑफ योर आंसर, और यहां पे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स की। तो ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए, वो 2611 के बाद लिए गए, जब ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्स की स्थापना की गई। यहां पे जो हमारी एजेंसीज हैं मैरिटाइम एरियाज में, कौन सी एजेंसीज ऑपरेट करती है? इंडियन नेवी करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड करती है, और जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनकी पुलिस भी ऑपरेट करती है। तो इन तीनों को ज्यादा बेटर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए, बेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग अंडर द जॉइंट ऑपरेशन सेंटर वाज सिंपली बिल्ड टू मेक श्योर कि गैप्स जो हैं वो ना हो, जिसको एनिमीज एक्सप्लॉइट ना कर सके। इसके अलावा मेनी सेंटर्स लाइक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, आईएफसी, इंडियन ओशन रीजन, ये बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस यहां पे किए गए टू मेक श्योर कि मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया उनको टैकल किया जा सके। इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे इंडिया में थिएटराइजेशन के बारे में बात कही जा रही है। इंडियन नेवी को एक थिएटर बनाया जा रहा है, हमारे जो दोनों फ्लैंक हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का, उसको पूरा एक मैरिटाइम थिएटर बनाया जा रहा है। बट दैट इज समथिंग विच इज अंडर डिस्कशन, अंडर डिलिबरेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्कस करें जो इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें ये नहीं आएगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग। उसके बाद अगर हम बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि टेक्निकल कौन से इनिशिएटिव लिए गए, व्हाट आर द टेक्निकल इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। तो टेक्निकल इनिशिएटिव की जब बात होगी तो आप बात करेंगे टेक्निकल इनिशिएटिव में कि कैसे यहां पे जो सैटेलाइट सर्वेलांस है, पर्टिकुलरली नाविक, ये जो सैटेलाइट सर्वेलांस है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। इसको यहां पे इम्बेड किया गया है। जितने भी शिप्स जाते हैं कमर्शियल फिशिंग के लिए, उनको ट्रांसपॉन्डर्स दिए जाते हैं जिनके थ्रू उनकी कंटिन्यूसली ट्रैकिंग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल मेजर जो लिए गए। दैट इज एब्सोल्युटली क्रूशल व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल इनिशिएटिव टू इंप्रूव द मैरिटाइम सिक्योरिटी। सैटेलाइट सर्वेलांस, राडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं अक्रॉस द कोस्ट। तो कोस्ट इंडिया की है, उसमें मल्टीपल राडार सिस्टम्स स्टैब्लिश किए गए, इंस्टॉल किए गए, ताकि कंटिन्यूस 24/7 365 डेज ए ईयर कंटिन्यूस अनअबेटेड सर्वेलांस किया जा सके। बहुत सारे जो फ्यूजन किए गए यहाँ नेटवर्क्स को कंप्लीटली फ्यूज किया गया। इंडियन नेवी के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, एयरफोर्स के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सिविलियन सिस्टम्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड पिक्चर क्रिएट करना इंफॉर्मेशन जनरेशन के लिए, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन के लिए बहुत ही क्रूशल है। तो टेक्निकल मेजर्स में आप इनको लिखेंगे कि ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से प्रोसीजरल मेजर्स हैं। तो प्रोसीजर्स की जब बात होगी
तो उसमें बात होगी कि कैसे जो हमारी फिशिंग कम्युनिटी है उनको बायोमेट्रिक कार्ड्स दिए जा रहे हैं। ऑटोनोमस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में रेगुलरली इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे सागर कवच एक एक्सरसाइज है, ट्रॉपिक्स एक एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ट्रॉपिक्स हो गई, सागर कवच हो गए, ये सारे जो